डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको एंशियंट हिस्ट्री में विदेशियों के विवरण का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आपको चीनी यात्री के बारे में पहली बात बता चुके हैं। और आज हम जिस लेखक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो अरबी यात्री यानी अरबी लेखक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आप लोग समझ गए हैं कि यूनानी और रोमन लेखक कौन कौन थे। उसको हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। चीनी लेखक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और आज जब हम डिस्कशन करेंगे वह अरबी लेखक है। तो अरबी लेखक जो मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषयों में अरबी लेखक को भारत आने से हमें मध्यकालीन समाज और संस्कृति के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। तो इन लेखकों को जो आए ये लेखक मुख्य रूप से 3 लेखक थे। तो उसको आप लोग देखिए कि वो कौन कौन लेखक थे। तो चलिए हम देखते हैं कि विदेशियों के विवरण जो अरबी लेखक आए, अरबी लेखक इसमें मुख्य रूप से 3 थे। 3 लेखक आए, एक में आए थे अल-बुरूनी, ओके, 2 में आए थे सुलेमान, 3 में आए थे अल-मसूदी, ओके। तो सर्वप्रथम अल-बुरूनी के बारे में जानेंगे। तो अल-बुरूनी जाहिर सी बात है इसे अबू रिहान के नाम से जाना जाता है। अल-बुरूनी को अल-बुरूनी जिसे अबू रिहान के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जाहिर सी बात है इनका जन्म जो है 973 ईस्वी में ख्वारिज यानी खीवा में हुई थी। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए। लेकिन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को मोहम्मद गजनवी द्वारा जीते जाने पर मोहम्मद गजनवी ने अल-बुरूनी को जाहिर सी बात है राज्य ज्योतिष के पद पर नियुक्त किया था। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिए कि 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को मोहम्मद गजनवी द्वारा द्वारा जीते मोहम्मद गजनवी द्वारा जीते जाने पर अल-बुरूनी को राज्य ज्योतिष के पद पर
नियुक्त किए। कौन नियुक्त किए? तो मोहम्मद गजनवी ने अल-बरूनी को राजज्योतिष के पद पर नियुक्त किया। ओके, कब? 1770 ईस्वी में। किसको जीते थे? जहाँ उनका जन्म स्थल था ख्वारिज़्म को। उनका जन्म जो हुआ था 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था, यानी जन्म जो है जन्म 973 ईस्वी में। ओके, ख्वारिज़्म में हुआ था। इस चीज को आप लोग जान। और इसको कौन जीते? इसको मोहम्मद गजनवी जीते। और वो जीतने के बाद ख्वारिज़्म को अल-बरूनी को राजनीति के पद पर नियुक्त कर दिए और अपने नियंत्रण में उसको ले लिए। तो जाहिर सी बात है, बाद में उनके साथ यानी मोहम्मद गजनवी के साथ ही अल-बरूनी भारत आए थे। और इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन अल-बरूनी ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद। तो अल-बरूनी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था तहकीक तहकीक-ए-हिंद या किताबुल तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद। और इस पुस्तक में जाहिर सी बात है, अल-बरूनी ने राजपूत कालीन समाज, धर्म और रीति रिवाजों को काफी सुंदर ढंग से व्याख्या किया है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए कि तहकीकात-ए-हिंद में अल-बरूनी ने राजपूत कालीन यानी राजपूतों की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उसके कल्चर और रीति रिवाजों को अल-बरूनी ने अपने पुस्तक में यह काफी सुंदर ढंग से व्याख्या किया है। अब आते हैं दूसरा जो आपके जो लेखक है वह है सुलेमान। तो उसके बारे में आप जानें कि सुलेमान जो है नवी नवी शताब्दी। ओके, सुलेमान जो है नवी शताब्दी में भारत जब आए, नवी शताब्दी में भारत आए। ओके, आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुलेमान जब भारत आए नवी शताब्दी में, इस चीज को आप लोग जानिए, नवी शताब्दी में सुलेमान जब भारत आए तो उन्होंने प्रतिहार शासक और पाल शासकों के तत्कालीन यानी उस समय यानी नवी शताब्दी में सुलेमान जब भारत आए तो उन्होंने प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो है स्थिति को काफी व्यापक रूप से व्याख्या की अपने पुस्तक में। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए। लेकिन नौ उसके बाद जब इसको आप लोग जान जाइए कि नवी शताब्दी में भारत आए सुलेमान, तो सुलेमान ने प्रतिहार क्या प्रतिहार शासकों एवं पाल शासकों के सामाजिक,
धार्मिक। ओके, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, राजनीतिक, स्थिति का वर्णन किया। ओके, तो इस चीज को भली बात ही आप लोग समझ गए कि 9वीं शताब्दी में जब सुलेमान भारत आए तो सुलेमान ने प्रतिहार शासकों एवं पाल शासकों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो लेखक है जिनका नाम अल मसूदी है, तो उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे कि तीसरा जो लेखक है अल मसूदी 915 और 16 ईस्वी में भारत की यात्रा की। 915 16 ईस्वी में भारत की यात्रा की। ओके, यह यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बगदाद के अल मसूदी जो है बगदाद के रहने वाले थे। ओके, यानी इराक। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने भारत में आए, मध्यकालीन भारत में, तो उन्होंने क्या किए, यानी अल मसूदी ने राष्ट्रकूट तथा राष्ट्रकूट प्रतिहार शासकों के विषय में काफी व्यापक रूप से उनके बारे में काफी गहन अध्ययन की और अल मसूदी के वृत्तांत से यानी लेख से राष्ट्रकूट प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस चीज को आप लोग भली बातें समझ गए होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है इस चीज को आप लोग समझ गए, लेकिन विदेशी यात्रियों के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखक भी भारत में आए हैं। तो उस लेखक में आप लोग जानिए कि फारसी लेखकों में कौन कौन आए हैं और उनके पुस्तक का नाम क्या है। तो फारसी लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास के अध्ययन यानी भारतीय इतिहास के अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिलती है। जिनमें सबसे जो फेमस थे वह थे फिरदौसी। कौन थे? फिरदौसी। और उनके पुस्तक का नाम था शाहनामा, और उस पुस्तक को बुक ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है। तब वो कौन लेखक थे? वो फारसी लेखक थे। और फारसी लेखक में सर्वप्रथम थे फिरदौसी। तो फिरदौसी जब आए थे 940 में, जाहिर सी बात है 940 में आए और 1020 तक रहे और अपनी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था शाहनामा। यानी फिरदौसी कृत पुस्तक का नाम क्या था, इस चीज को आप तो जानिए। अरबी लेखकों के अतिरिक्त अरबी लेखकों के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखक
ओके, इसके बारे में आप लोग जानिए कौन कौन थे। अरबी लेखकों के बीच कुछ परिचय देखो कौन थे। तो नंबर 1 में थे फिर रोसी। ओके, और इनका पुस्तक का नाम था शाहनामा, जिसे बुक ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है। तो इसे बुक को यानी शाहनामा को यानी फिरदौसी ने लिखे थे, और इस पुस्तक को बुक ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो फारसी लेखक है उसका नाम था, दूसरे का रशीदीन, क्या नाम था, रशीउद्दीन। ओके, रशी, जो फारसी लेखक थे उनका नाम था रशीउद्दीन। ओके, इन्होंने अपना पुस्तक, इनके पुस्तक का नाम है, रशीउद्दीन के पुस्तक का नाम है जमीअल तवारिख, जमीअल तवारिख। ओके, तीसरा जो लेखक है फारसी, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था अली अहमद, का नाम था अली, और इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा जिसका चाचा नाम, ये हो गया पुस्तक। ओके, तो चाचा नाम, जिसको भी आप लोग जान गए। उसके बाद जो है मिनहाज उस सिराज, चौथा जो लेखक है मिनहाज, मिनहाज उस सिराज। ओके, मिनहाज उस सिराज, ये भी एक पुस्तक का रचना की, जिस पुस्तक का नाम मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप लोग जानिए तबकाते नासरी, तबकाते तबकाते। ओके, नासरी। ओके, मिनहाज की पुस्तक का नाम क्या था, तबकाते नासरी था। नेक्स्ट जो कवि आए वह थे जियाउद्दीन बरनी, फारसी लेखक थे। अच्छे वह जो थे जियाउद्दीन बरनी, और इनके पुस्तक का नाम था, जियाउद्दीन बरनी के पुस्तक का नाम था तारीख फिरोज शाह, तारीख फिरोज, तारीख फिरोजा शाही। ओके, तारीख फिरोज शाही। ओके, इस चीज को आप लोग जान गए। अब आइए छठा जो लेखक आए थे वो कौन है, तो वह थे अबुल फजल, अबुल, ये भी फारसी लेखक थे, अबुल फजल। अकबरनामा लिखे थे, अकबर, सॉरी बाबरनामा लिखे थे, लॉर्ड अकबरनामा, अबुल फजल अकबर
अकबर, ये सब जो लेखक है, फिरदौसी हुए, रसीउद्दीन हुए, यानी अली अहमद हुए, मिनहाज, सिराज हुए, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल, ये सब फारसी के लेखक थे। और ये सब लेखक जो आए, इनके इस पुस्तक से जाहिर सी बात है हमें भारत के जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों के बारे में काफ़ी जो है जानने को काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाएंगे वह जो है उसको लेखक के बारे में हम पढ़ा चुके अरविंद। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जाहिर सी बात है पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग में हम कल मिलते हैं। चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक्स।